हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि f एक फलन इस प्रकार है कि f0 बराबर 2, f1 बराबर 3 तथा fx प्लस 2 बराबर 2f(x माइनस f(x प्लस 1) सभी वास्तविक x, तब f5 है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। अगर fx हमारे पास देखो ऐसा फलन हो कोई ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है, और हमें देखो मान निकालना हो f लेमडा का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x के स्थान पर लेमडा रख देते हैं, यानी a लेमडा स्क्वायर प्लस में b लेमडा प्लस में c। ठीक है, जैसे ही मान लो हमें f1 का मान निकालना है ना, तो यहाँ पे x के स्थान पर 1 रख देंगे। सही है। तो अब देखो सवाल में हमें क्या बताया हुआ है कि fx प्लस 2 का जो मान है ना वो किसके बराबर है। वो हमारे पास में 2f(x) माइनस में f(x प्लस 1) के बराबर है। साथ ही साथ हमें यह भी दिया हुआ है कि f0 का जो मान है ना वो 2 के बराबर है और f1 का जो मान है ना वो 3 के बराबर है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं। तो f0 प्लस 2 यानी कि f2 बनेगा, और यहाँ पर 2 f x के स्थान पर 0 रख दिया तो f0 माइनस में देखो f के अंदर 0 प्लस 1 यानी कि f1 बन जाएगा। तो अब देखो 2 गुणा में f0 का मान कितना है, 2 है, माइनस में देखो f1 का मान कितना है, 3 है। तो ये तो क्या हो गया, 4 माइनस 3 यानी कि ये 1 के बराबर आ गया। सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो f और यहाँ पर देखो x प्लस 2 है ना, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 बन गया। बराबर में देखो यहाँ पर 2f(1), सही है। फिर देखो माइनस में क्या आएगा, f के अंदर 1 प्लस 1 यानी कि 2 बन जाएगा। तो अब देखो f1 का मान हमें सवाल में दिया हुआ है 3 है, तो 2 गुणा में 3 माइनस में देखो f2 का मान हमने अभी अभी निकाला, 1 आया है। ठीक है, तो माइनस में 1 हो गया। तो 2 3 6 माइनस 1 यानी कि 5 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमने x बराबर 1 रखा था, अब x बराबर 2 रख लेते हैं। सही है। तो देखो यहाँ से f2 प्लस 2 यानी कि f4 बनेगा। बराबर में देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2, फिर f के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर देखो माइनस में f2 प्लस 1 यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो f2 का मान तो देखो f2 का मान कितना आया था, 1 आया था ना। तो यहाँ पर 2 गुणा में 1 माइनस में देखो f3 का मान हम निकाल चुके हैं, 5 आया है, तो 2 माइनस 5 यानी माइनस का 3 हो गया। अब x बराबर हम 3 रख लेते हैं, तो यहाँ से देखो f के अंदर 3 प्लस 2 यानी कि 5 आ जाएगा। बराबर में देखो यहाँ पर 2, फिर देखो f के अंदर x है ना, तो x के स्थान पर हमने 3 रखा है, तो 2f3 माइनस में देखो यहाँ पर क्या है, f(x प्लस 1) यानी कि 3 प्लस 1 यानी f4 हो जाएगा। तो f3 का मान तो देखो 5 है, तो 2 गुणा में आ गया 5, माइनस में देखो हमारे पास f4 का मान कितना है, माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, तो 2 पंजे 10 होता है, और यहाँ पे प्लस का 3 बन जाएगा, यानी 10 प्लस 3 13 बन गया, अर्थात f5 का मान 13 आ रहा है। तो विकल्प बी जो है ना 13, वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।